नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। आपके साथ मैं हूं आतिका अहमद फारूकी। पीने का साफ, स्वच्छ और निर्मल पानी हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत है और हमारा सबसे बड़ा अधिकार भी, जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन अफसोस कि इतनी बड़ी समस्या है ये, और इसको सुलझाने में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी नाकाम हो रही हैं, देश की, दुनिया की। लेकिन एक बहुत बड़ा ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय नाम है इस पूरे सेक्टर का, जिसका नाम है केंट आरओ सिस्टम्स। उसके चेयरपर्सन आज हमारे साथ हैं। बहुत सारे सीधे सवाल उनसे करेंगे और वो हमें उनके सीधे जवाब देंगे। आपकी जिंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल, पानी, पीने का पानी, इसकी क्या क्या जरूरतें हैं और इसके बारे में आपके कुछ सवाल होंगे, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। हमारे साथ है मिस्टर महेश गुप्ता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत स्वागत है भास्कर न्यूज में। सर, ये बताइए कि आपके इस केंट आरओ का पानी तो मैं भी पीती हूँ, मेरे घर पे भी है। आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है, इसकी कामयाबी का राज क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो बहुत शुद्ध पानी देता है। जितना जरूरत शुद्ध है उतना जरूरत शुद्ध पानी करता है, और यही इसका राज है। सिंपल सा कि आप अपने ब्रांड की विश्वसनीयता में यकीन रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। अच्छा, ये बताएं सर कि आपकी जो कंपनी है केंट आरओ, ये पूरा जो आइडिया था कि पीने का पानी प्रोवाइड करना, आज से 15 साल पहले ये इतना बड़ा मसला नहीं था, लोग नल का पानी पिया करते थे। लेकिन आज की दुनिया में, आज की तारीख में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम जानते हैं कि पीने का पानी हमको जो मिल रहा है वो साफ नहीं है। इसकी जरूरत कि लोगों तक ये पहुंचाया जाए, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये शुरुआत मेरे को पर्सनल लेवल पे शुरू हुई जब मेरे दोनों बच्चे बीमार पड़े जॉन्डिस से, और तब तक मैंने वाटर प्यूरिफायर अपने घर में इस्तेमाल नहीं किया था। अच्छा। तो उस वक्त मेरे को रियलाइज़ हुआ कि पानी की तकलीफ बढ़ती जा रही है। फिर रिसर्च की गई, मैंने खुद रिसर्च की, ये क्यों हो रहा है। तो हमने पाया कि हम अपने पानी को बहुत खराब कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं अपने पानी का। नदियों का प्रदूषण हो रहा है, और साथ साथ हम जो ग्राउंड वेल से पानी ले रहे हैं, उस पानी में प्रदूषण है। हम लोग पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स कम चीज़ों को, केमिकल को लेते हैं, ज़्यादातर चीज़ें पानी में वापस चली जाती हैं। उसकी वजह से पानी हमारा बहुत खराब हो गया। उस पानी को साफ करना बहुत जरूरी है। ओके, तो न सिर्फ आपने इसमें एक थॉट लगाया, इसमें मेहनत की, आपकी प्रमोशन स्ट्रैटेजी जो है वो कमाल की है। आपने एक ऐसा चेहरा लिया जो ड्रीम गर्ल मानी जाती थी और जो हर घर में कॉमन है। हेमा मालिनी आपके जो ब्रांड है उसका फेस है। हेमा जी को आपने क्यों चुना? उनकी बेटियों को भी हम देखते हैं, आपकी जो प्रमोशनल एड्स हैं उसमें हेमा जी में ऐसी, उनकी पर्सनालिटी में ऐसी क्या बात है कि वो आपके ब्रांड को कॉम्प्लीमेंट करती हैं? मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि ये काम मैंने बिजनेस 1999 में शुरू किया, और उनको पहली बार ब्रांड एम्बेसडर हमने 2005 में बनाया। तो 6 साल मैंने स्ट्रगल किया अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए। प्रोडक्ट मेरा बहुत बढ़िया था, लेकिन जब तक लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं हो तो लोग उसको खरीदेंगे नहीं। तो उसको बताने के लिए कि ताकि लोग हमारी भाषा को समझें जो हम बोलना चाह रहे हैं, तो एक ब्रांड एम्बेसडर का सहारा लेना पड़ा हमको। जब ब्रांड एम्बेसडर का सहारा लेना पड़ा तो हमें चाहिए था कि एक हाउसवाइफ हमें मिले और वो एक बहुत पॉपुलर हो, और उनसे बढ़िया हमें कोई नजर नहीं आया। अब लेकिन वो प्रोडक्ट को हमारे नहीं जानती थी, तो उन्होंने कहा भाई आप क्या प्रोडक्ट मेरे को प्रमोशन का, वो ज्यादा नहीं प्रमोशन करती। आप देखेंगे कि बहुत सारे ब्रांड नहीं एंडोर्स करती वो, इसलिए कि वो चाहती है कि जो चीज को वो एंडोर्स करें वो विश्वसनीयता उसकी होए, कि जो वो बोल रही है वो सही चीज होए। तो उन्होंने उसको इस्तेमाल करके देखा, उनको लगा हाँ अच्छी प्रोडक्ट है, तो उन्होंने उसको एंडोर्स करने के लिए एग्री किया। और अगले साल भी तब हमने कहा, रिक्वेस्ट किया कि हमारा तो फैमिली प्रोडक्ट है, आपको पूरी फैमिली को हम चाहते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल वो आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने भी साथ में आई, दोनों बेटियां साथ में आई। तो हमें खुशी है कि उनके एंडोर्समेंट से हमारा ग्राफ आगे की तरफ बढ़ा, प्रोडक्ट में इनोवेशंस हुए, उसकी वजह से भी बढ़ा, हमारी अच्छी विश्वसनीयता रही प्रोडक्ट की, तो हमें सक्सेस मिली। राइट। अच्छा, इंडिया हालांकि बहुत बड़ा देश है, जो बेस है वो बहुत बड़ा है। दैट इज वाई दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आना चाह रही हैं, क्योंकि अगर आपका सस्ते में भी आप प्रोडक्ट को बेचेंगे तो इतना बड़े लेवल पे वो बिकेगा कि आप ब्रेक इवन कर जाएंगे। इस सेक्टर में, या ये जो पूरा जॉनर है कि भाई पीने का पानी प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आ गई हैं। हाउ डू यू कीप योर एज? आप अपने प्रोडक्ट को दूसरों से ऊपर कैसे रखते हैं? देखिए, 3-4 तरीके हैं उसको करने के लिए। सबसे पहले तो आपने जब एक ब्रांड बना लिया, जो हम कर चुके हैं आज की तारीख में, हमें जरूरी है उसके साथ साथ प्रोडक्ट भी अच्छा दें लोग। वो प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हम लोग करते रहते हैं, उसमें नए नए खोज करते रहते हैं उसके हिसाब से। और वो टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन टाइम से पहले करना बहुत जरूरी होता है, नंबर 1। नंबर दूसरा, हर कोई आदमी कहता है कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे कहने से बात नहीं बनेगी। बात कब बनेगी? जब थर्ड पार्टी बोलेगी।
जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेशंस। आप इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी से उसको सर्टिफाई करिए। हमने वो काम किया। हम इंटरनेशनल लेबोरेटरी से अपने प्रोडक्ट को सर्टिफाई कराते हैं कि हाँ ये अच्छा है। फिर प्रोडक्ट अच्छा होने से और सर्टिफाई होने के बाद भी उसकी सर्विसिंग देनी बहुत अच्छी है। हर एक आदमी चाहता है कि प्रोडक्ट खराब हो जाए तो इमीडिएटली सर्विस हो जाए, तो उसके ऊपर हमने तवज्जो दी है। तो ये सब चीजें हमने मिक्स करके, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मार्केटिंग करना एक इस तरह का आर्ट है जैसे घर में खाना बनाना हो। अगर आपको 10-15 मसाले उसमें डालने हैं, आप एक भी मसाला कम डाल दीजिए उसके अंदर से, वो सब्जी में मजा नहीं आएगा। तो वही चीज है मार्केटिंग के अंदर। तो आप जो कंज्यूमर के साथ जो आपका रिश्ता है, उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा आप लोग स्ट्रेस करते हैं, बिकॉज आई हैव सीन कि आपकी जो सर्विस है, आप इट्स जस्ट अ फोन कॉल अवे, जो आपका कंप्यूटर्ड वो सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप ऑफिसर से बात कर सकते हैं, वो भी बहुत लेंदी प्रोसेस नहीं है। इट्स अ वेरी यूजर फ्रेंडली प्रोसेस जो आप लोग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, जो कंज्यूमर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि ये नहीं काम कर रहा, तो वो just switch to other बिल्कुल, वो। बिल्कुल। तो आपने जो कंज्यूमर्स की जो बदलती लाइफस्टाइल है, जो उनकी तेज डिमांड्स हैं, और वो जो फौरन एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पे स्विच करने में दे जस्ट शो नो मर्सी, उसको कैसे टैकल करते हैं आप? मैंने जैसे आपको बताया कि कंज्यूमर पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते रहना पड़ेगा। तो उसको बताते रहना पड़ेगा कि हम अच्छे हैं, हम क्यों अच्छे हैं वो भी बताते रहना पड़ेगा। तो हम लोग अपनी मार्केटिंग स्पेंड करते हैं लोगों को समझाने के लिए, और साथ साथ उसके ऊपर खरे भी उतरते हैं। ये नहीं कि हम करते कुछ और है, बताते कुछ और है। तो एक अच्छा बताना, उसमें पैसा खर्च करते हैं लोगों को बताने के लिए कि हम अच्छे क्यों हैं, साथ साथ अच्छे रहते भी हैं हम लोग। तो कंज्यूमर को शिफ्ट करने का मौका नहीं देते, कंट्रोल बहुत करते हैं। अच्छा, फ्रॉम अ लेमैन्स पर्सपेक्टिव, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर में अगर पानी है, हम लोग तो वी आर नॉविस, हमको नहीं मालूम है कि पानी साफ है या उसमें थोड़ी बहुत गंदगी है या थोड़ा बहुत भी उसके अंदर संक्रमण है, हम पता नहीं लगा पाएंगे। फिर भी कोई एक जनरल 2-3 तरीके हैं जिससे एक आम आदमी जिसने अपने घर पे मान लीजिए 3 तरह के प्यूरिफायर्स हैं, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा प्यूरिफायर है, ये कुछ पता लगने कुछ ये मापदंड सबसे है? बड़ी तकलीफ है कि इसका मापदंड पानी को प्यूरिफाई करके नहीं मालूम पड़ता। पानी देखने में बिल्कुल साफ नजर आ सकता है, उसमें कोई नहीं, चमकता हुआ पानी भी बना सकता है प्यूरिफायर, लेकिन अगर उसमें घुली हुई अशुद्धि रह गई या उसमें बैक्टीरिया वायरस रह गया जो आंखों को चमक नहीं आता, तो आप नहीं पता लगा पाएंगे। उबालने के बाद? हाँ, अब ये बहुत अच्छा आपने सवाल लिया कि सबसे बड़ी धारणा आज इस देश के अंदर ये है, अगर पानी को शुद्ध करना हो तो पानी को उबाल के पी लीजिए। ये बहुत गलत धारणा, मैं आपके सामने फिर ये बात कहना चाहता हूँ। अच्छा, वो क्यों गलत धारणा है? पानी में 2 तरह की अशुद्धियां होती हैं, एक होती है बैक्टीरिया और वायरस, जो कि उबालने से खत्म हो जाते हैं। दूसरी अशुद्धि होती है जो पानी में घुल चुकी है। जैसे आप चींटी भर नमक लेके पानी में डालेंगे, वो पानी में घुल जाएगा। अब आप उसको बॉईल करते रहिए, वो नमक नहीं निकल सकता। आप रोज सब्जी उबालते हैं नमक डाल के, तो सब्जी में से नमक नहीं खत्म होता। आप रोज चाय बनाते हैं, उसके अंदर चीनी डाल के उसको उबालने से, तो चीनी नहीं निकलती। इसी तरह अशुद्धियां जैसे पेस्टिसाइड्स है, आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, इतनी डेंजरस इंप्योरिटीज हैं जो पानी में घुली हुई हैं। उन घुली अशुद्धियों को आप उबालिएगा तो उसमें से वो अशुद्धियां नहीं निकलेंगी, और वो आपके लिए बहुत हानिकारक रहेंगी और आपको बीमारियां करती रहेंगी उसको। तो ये बहुत जरूरी है कि उस पानी में से ये अशुद्धियां भी निकले, और ये चीज अनफॉर्चुनेटली देखने से नहीं मालूम पड़ती है, वो टेस्ट ही करने से मालूम पड़ती है कि इसमें से वो चीज निकली है या नहीं निकली है। इसलिए आपको विश्वास रखना पड़ेगा एज ए कंज्यूमर कि ये ब्रांड हमने लिया है, इस ब्रांड के अंदर से ये चीज भी निकलती है, और ये कंपनी क्लेम कर रही है, साथ में इसका सर्टिफिकेट उसको बता रहा है कि उसमें से निकलती है, तभी आप उसमें सक्सेस हो पाएंगे। राइट सर, ये बताएं कि लोगों का इंटरेस्ट लेवल, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, इनकम लेवल्स वैरी करते हैं, कोई बहुत अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं भी अफोर्ड कर सकता। सबसे बड़ी बात मानसिकता की होती है। हमारे देश में अक्सर 200 रुपए का फिल्म का टिकट ले लेंगे, लेकिन 150 रुपए की किताब नहीं लेंगे, राइट? वेटर को पैसा नहीं देंगे क्योंकि वो सर्विस है, वो दिखती नहीं है, लेकिन अगर किसी कोई चीज पैसा दे के हाथ में आ रही है तो फौरन ले लेते हैं। क्या लोगों में इतनी अवेयरनेस, क्योंकि आपने बहुत रिसर्च की होगी कि लो मिडिल क्लास जो है, लो क्लास भी जो है, जिनके पास रीजनेबल इनकम है, क्या वो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को एक सार्थक इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि उनको लगता है कि ठीक है नल का पानी पी लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है? देखिए, मैं इसको तवज्जो देता हूँ, और जो मेरा एक्सपीरियंस है कि हम कितना एजुकेशन इसको कर पाए। हर क्लास ऑफ इनकम के लोग ऐसे हमको मिलते हैं जो इसको समझ जाते हैं, वो फिर कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, और जो नहीं समझ पाते, आप हाईएस्ट इनकम ग्रुप के लोगों के पास हम चले जाते हैं जिनके लिए एक 16,000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो नहीं समझे तो उसको नहीं बदल रहे हैं। लेकिन जो छोटे से छोटा लोग इनकम ग्रुप वाला आदमी जिसको समझ जाता है, वो सबसे पहले करता है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ इस सिलसिले में, वाटर प्यूरिफायर इज लाइक ए मेडिसिन। आदमी पानी क्यों प्यूरिफाई कर रहा है?
क्योंकि वो उसको ये समझता है कि इससे प्रिवेंटिव मेडिसिन, कि बीमार नहीं हो। जब आप मेडिसिन खरीदने जाते हैं, चाहे आप गरीब हों चाहे आप अमीर हों, आप मेडिसिन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। सवाल ये है कि आपको पता चला नहीं चला कि मेडिसिन जरूरत है या नहीं है। तो हमारी एक धारणा ये अभी बनी हुई है इस देश के अंदर कि पानी को प्यूरिफाई करना तो उबाल लो। तो ये धारणा जब तक धीरे धीरे करके खत्म नहीं होगी तब तक इसका प्रचलन ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको यूज करके अपने को सेव करना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत की थोड़े पैसे बचाने को। देखो सही बात है। और ये इसकी लॉन्जिटिविटी क्या होती है, इसकी लाइफ क्या होती है? अगर हमारे घर में मान लीजिए कैंट आरओ लगा है तो कितने साल बाद या तो हमें इसकी सर्विसिंग करवानी चाहिए, इसको पूरी तरह से बदल देना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि सर्विसिंग तो आपको साल में एक बार या 2 बार करानी पड़ेगी। फिल्टर साल में 1 बार बदलने पड़ेंगे। इसमें एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन 2 से 3 साल चलती है, वो 2 से 3 साल में बदलनी पड़ेगी। इसकी लाइफ एक्सपेक्टेशंस मैं समझता हूँ 5 से 8 साल। डिपेंड करता है आपका पानी कितना खराब है। कुछ पानी है उसमें हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, उसमें घुली हुई अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा है, उसमें लाइफ कम हो जाती है। जिस पानी में घुली हुई अशुद्धियाँ इतनी ज़्यादा नहीं है उसकी लाइफ 8 से 9 साल भी हो सकती है। इस पीरियड में आपकी लाइफ राइट। अच्छा सर, एक बात है कि एक कॉन्सेप्ट होता है प्योर वाटर, एक कॉन्सेप्ट जो आपने फ्लोट किया है आरओ वाटर। दोनों में फर्क क्या है? क्या क्योंकि हमारा जो ज्योग्राफिकल हमारा इतना बड़ा हमारा देश है तो हर जगह का पानी वैरी करता है। एक जो राजस्थान का कैसा होगा, कलकत्ता का ऐसा होगा, वेस्ट बंगाल का और तमिलनाडु का अलग होगा। तो ऐसा भी कुछ है कि अलग अलग जगह प्यूरिफिकेशन के अलग अलग लेवल्स की जरूरत होती है? देखिए, कहने को अगर एनालाइज करें तो हो सकती है, लेकिन आप उसको एनालाइज नहीं करा सकते हैं हर जगह पे। हर कोई ग्राहक उसको पानी को निकलवा के टेस्ट कराना फिर करना वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए हमने एक ऐसा प्यूरीफायर बनाया जो किसी तरह के पानी में भी काम करता है। चाहे आपका किसी भी प्रांत का पानी हो, हमारा आरओ प्यूरीफायर वो उसको प्यूरीफाई करता है और प्यूरीफाई करने के बाद उसमें जरूरी मिनरल्स भी बरकरार रखता है। क्योंकि मिनरल्स एक बहुत जरूरी चीज है कि मिनरल्स अगर आरओ में निकल जाएं वो खराब हो जाते हैं। तो हमने ऐसा आरओ प्यूरीफायर बनाया जिसमें मिनरल्स को बरकरार रखते हैं। इट्स वर्क्स वेरी वेल। ओके। और आपकी जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है वो भी हम देख रहे हैं कि काफी अग्रेसिव है। आप काफी टेक ओवर्स कर रहे हैं, मर्जर्स कर रहे हैं। खासतौर से जैसे इलेक्ट्रोलक्स एक बड़ी कंपनी थी जिसको आपने टेक ओवर कर दिया, उसकी सारी डिजाइनिंग मार्केटिंग अब आप लोग ही कर रहे हैं। तो ये बताएं कि एक लेमैन्स पर्सपेक्टिव से आपसे जानना चाहेंगे कि आपके बिजनेस प्लान्स क्या हैं? देखिए, मेरा बिजनेस प्लान ये था कि ये हमने अच्छा प्रोडक्ट बनाया है और इसको खाली इंडिया में ना सीमित करके वर्ल्ड वाइड में लेके जाना चाहिए। जब हमको पूरे विदेशों में इसको लेके जाना था तो हमें एक ऐसा ब्रांड चाहिए था जो विदेशों में एक्सेप्टेड ब्रांड हो। कैंट इज नॉट एन एक्सेप्टेड ब्रांड इन फॉरेन कंट्रीज। तो हमने इलेक्ट्रोलक्स को राइट्स लिए इसके, ताकि हम ये प्रोडक्ट बना के विदेशों में लेके जाएं उसको। तो इसके पीछे बेसिक बैकग्राउंड ये है। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ये बात जारी रहेगी। पानी से रिलेटेड हमें और बहुत से सवाल करने हैं, खासतौर से आपके ब्रांड से रिलेटेड। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सीधा सवाल, और सीधा सवाल है आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ पानी, हमारी सबसे बड़ी जरूरत। देखते रहिए भास्कर न्यूज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सीधा सवाल। हमारे साथ है मिस्टर महेश गुप्ता, चेयरपर्सन है एक बहुत बड़ी कंपनी के, वो कंपनी जो आपके लिए आपके घरों में प्रोवाइड कर रही है पीने का साफ पानी, और जिसकी विश्वसनीयता इतनी है कि आप उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। वेलकम बैक सर। धीरे धीरे आपके इस पूरे सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं टेलीविजन पर एक घंटा अगर हम बैठ जाते हैं टेलीविजन देखते हैं तो 5-6 तरह के तो एड्स हम ही देख लेते हैं इस सेगमेंट में जो आपकी राइवल कंपनीज हैं। सबसे पहले तो ये बताएं सर कि आपका सबसे बड़ा कंपटीशन, आपके कॉम्पिटिटर्स आप किनको मानते हैं, और अगले 5 साल के अंदर आप इस कंपटीशन को बढ़ता हुआ कितना देखते हैं? देखिए, हमारा जो कंपटीटर है, सबसे पहले जो आए थे एक्वागार्ड, वो हमारे सबसे बड़े कंपटीटर हैं। हमने नई टेक्नोलॉजी लाए और उनसे उस टेक्नोलॉजी में, आरओ टेक्नोलॉजी में उनसे आगे गए हैं। बताएंगे सर क्या टेक्नोलॉजी है, वो उससे अलग कैसे है? हमारी टेक्नोलॉजी है आरओ टेक्नोलॉजी, जो कि पहले खाली यूवी टेक्नोलॉजी होती थी। हमने जो काम किया वो आरओ टेक्नोलॉजी में किया, और आरओ टेक्नोलॉजी की खूबी है कि पानी में घुली अशुद्धियां भी निकालते हैं। हमने आरओ टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई करके मिनरल आरओ टेक्नोलॉजी करी, जिसमें आरओ के साथ साथ उसमें मिनरल्स भी बरकरार रहते हैं। तो हमने अपना 40% मार्केट शेयर आरओ कैटेगरी में बनाया है आज की तारीख में। तो एक बड़ा मार्केट शेयर हमने बनाया, और अब हमें खुशी है कि और भी कंपटीटर इसमें आ रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना ऐसा है कि इसकी कैटेगरी की वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। हार्डली 2 से 3% पॉपुलेशन इंडिया की प्यूरीफायर्स इस्तेमाल करती है। तब ज़्यादा लोग इसकी अवेयरनेस करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा लोगों को लगेगा हमें कुछ ना कुछ खरीदना है। हमारा मकसद खाली अपना प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिट कमाना नहीं है,
मेरा मकसद ये है कि लोगों को एक अच्छा स्वच्छ पानी मिले, जिससे वो स्वस्थ रहें, और उसके अंदर मैं काम करूं या दूसरी कंपनी काम करे, मुझे फिर भी खुशी होगी। राइट। और आप अपने इस प्रोडक्ट को, अपनी इस कंपनी को अगले कुछ साल में मतलब एक्सपैंड करने का, जैसे आपने इलेक्ट्रोलक्स को टेक ओवर किया, उसके अलावा भी क्या आपके दिमाग में यह है कि कंपनीज को और बड़े ब्रांड्स हैं उसको आप मर्ज करेंगे, अपने साथ लेके चलेंगे, एक ग्रुप ब्रांड बनाएंगे, और कुछ ऐसी मोटी मोटी बातें जो बिजनेस एक्सपेंशन में शामिल हो? देखिए, बिजनेस एक्सपेंशन मैं प्रोडक्ट को लाके करूंगा, रादर देन कंपनी को एक्वायर करके करूंगा। हम लोगों ने अभी काम किया है कि वेजिटेबल को प्यूरिफाई करने का एक काम शुरू किया है। एक ऐसा प्रोडक्ट लाए हैं जिससे वेजिटेबल्स के ऊपर लगे हुए सारे केमिकल्स साफ हो सकते हैं, क्योंकि पेस्टिसाइड्स इतने लगते हैं, इंसेक्टिसाइड इतने लगते हैं सब्जियों पे, जो कच्ची सब्जी हम खाते हैं, जैसे टमाटर खाते हैं हम लोग, जैसे हम लोग सैलेड खाते हैं, जब पालक खाते हैं हम लोग, इसके ऊपर इतने केमिकल लगे रह जाते हैं कि उसको खाने से बीमारियां होती हैं। तो हमें सर एक बात मेरे दिमाग में आई थी, हम लोग क्योंकि न्यूज़ चैनल है, हम लोग बहुत सारी स्टोरीज करते रहते हैं। अब जैसे लौकी है, बैगन है, इसमें कुछ इंजेक्शन ऐसे डाल दिए जाते हैं कि ये सडनली एक्सपैंड हो जाती हैं। अब इससे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो अंदरूनी है, लेकिन कई सारी सब्जियों को कलर लगा के उसको चिकना बना दिया जाता है, खूबसूरत बना दिया जाता है। कईयों पर पोटेशियम की एक परत ऐसी लगाई जाती है, इससे वो सब्जियां फ्रेश लगें, जबकि वो होती नहीं है फ्रेश। जाहिर है हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन की इतनी प्रॉब्लम है, सब्जियों को यहाँ से वहाँ ले जाने में इतना टाइम लगता है, उसको कैसे टैकल करेंगे? देखिए, जो चीज़ सब्जी के अंदर चली गई उसको निकालने का तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है, लेकिन जो सब्जी की सरफेस पे चीज़ लगी हुई है, केमिकल लगे हुए हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है कैंट वेजिटेबल प्यूरीफायर, ये उसको बिल्कुल निकाल देगा। ये ओजोन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिससे कि ओजोन गैस को हम बनाते हैं ऑक्सीजन से, हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, ओजोन गैस बनाते हैं। ओजोन गैस जब सब्जी की सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो ओ आयन बनाती है, ओ आयन बना के जितने भी केमिकल होते हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देती है। इसके हमारे पास पूरे प्रूफ हैं कि 99% आपके केमिकल्स को साफ करके बाहर कर देती है, उससे सब्जी फ्रेश हो जाती है और सब्जी लंबे का मेहनत लेती है। तो ये हमने एक प्रोडक्ट बनाया। तो ये कब तक मार्केट में आएगा? मार्केट में हमने डाल दिया इसको, मार्केट में डाल दिया, अभी डाला हमने, लेकिन लोगों को अवेयरनेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। एग्जैक्टली, बिकॉज क्योंकि इसके को भी बहुत ज्यादा आपने एग्रेसिवली इसको अभी प्रमोट नहीं प्रमोट किया है, क्योंकि इसको धीरे धीरे करके, पानी इटसेल्फ इतना बड़ा सब्जेक्ट है, साथ में ये सब्जेक्ट है, तो हम धीरे धीरे करके इसको प्रमोट करें। और क्योंकि आपने बोला था कि वेजिटेबल्स आप साफ करके लोगों को दे सकेंगे, सबसे बड़ी जरूरत है पानी के बाद खाना। तो वेजिटेबल्स दुनिया जानती है, हम लोग जो खा रहे हैं वो खराब खाना खा रहे हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट है उसका रेंज कितना होगा, प्राइस रेंज क्या रखेंगे? 6,000 रुपए प्राइस रेंज का। ओके। एक कस्टमर, और इसमें कोई कंज्यूमेबल नहीं है, 10 साल तक खराब होने वाली कोई चीज नहीं है। एक आप बार आदमी खरीदे उसको रोज इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। ओके। सो दिन में 1-2 बार उसको यूज करेंगे, कभी भी 2 बार 3 बार, जब भी आप सब्जी लाते हैं बाजार से, अपने घर में एक बर्तन में डाल के उसको एक टब में डाल के, और इस प्रोडक्ट से 15 मिनट में ऑटोमेटिकली साफ हो जाती है। आप उसको फ्रिज में रख लें, फिर इस्तेमाल करें। ये फॉरेन कंट्रीज में ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है? नहीं, ये हमने बनाया है इंडिया के लिए। आप लोग ने खासतौर से इंडिया, जाहिर है यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है। सर ये बताएं कि एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो आपका जो ब्रांड है, हमारा मीडियम बहुत बड़ा है, प्रिंट है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, किस मीडियम से आपको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है? कौन से लोग हैं जो खासतौर से आपके जो बायर्स हैं वो प्रिंट से ज्यादा इंप्रेस हो रहे हैं या टीवी से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं? मेरा ऐसा मानना है कि टीवी एक मास मीडिया है जो कि 330 मिलियन होम्स में जाता है, तो उसके अंदर हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। हालांकि उसमें भी कौन से प्रोग्राम में जाएं, आज 200 चैनल के ऊपर आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं और बार बार आपको हैमरिंग करना पड़ता है, तो कौन सा चैनल आप सेलेक्ट करें। इंडिया में हमने देखा कि लोग क्रिकेट के ऊपर और सिनेमा के ऊपर जाते हैं, तो उस पर करते हैं हम लोग काम। प्रिंट के ऊपर भी करते हैं, क्योंकि प्रिंट आदमी को देखने को मिलता है उसको, तो एक मिक्सचर ऑफ चीज लेनी पड़ती है। आपको इलेक्ट्रॉनिक लेना पड़ता है, प्रिंट लेना पड़ता है, आपको मैगजीन लेनी पड़ती है, आपको आज की तारीख में इंटरनेट मार्केटिंग पे काम करना पड़ता है। सो कम्युनिकेशन, ऑल राउंड कम्युनिकेशन करके ही सक्सेसफुल होते हैं। और एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट का की रीच बढ़ती है और अगर आप उसका बेस एक्सपैंड कर जाता है तो अक्सर प्राइसेस कम हो जाते हैं। कंपटीशन बढ़ रहा है, आपके कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि 2 साल, 5 साल, 10 साल में आज की जो प्राइस है कैंट आरओ की थोड़ा कम हो जाए? हाँ, बिल्कुल होगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1999 में हमने इसको 20,000 रुपये का लॉन्च किया था। आप ये समझिए, 1999 आज से 15 साल पहले 20,000 रुपये की क्या वैल्यू थी। आज हम 16,000 रुपये का, 16,500 रुपये, 13,000 रुपये वाला भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके अंदर से। तो प्राइसेस तो कम आए हैं, और जैसे जैसे वॉल्यूम और बढ़ेगा, मैं मानता हूं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कम होगी, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग कम होगी,
तो ये सब कमती होंगी तो प्राइसेस तो नीचे की तरफ ही जाने की उम्मीद है मुझे ऐसा नहीं लगता ये ऊपर जाने वाले हैं। जी, चलिए हमारा जो भविष्य है आप लोगों के हाथों में है और हमारी जिंदगी आप लोगों के हाथों में है। हमारे हाथों में नहीं है, मैं चाहता हूँ कि हम लोग तो जिंदगी आपके हाथों में। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को मिले इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे मिस्टर महेश गुप्ता जो आज हमारे साथ थे। एक बहुत बड़ा विश्वसनीय नाम, एक बड़ा ब्रांड है और आपसे भी ये दरख्वास्त है कि पानी पिए लेकिन हमेशा ये जांच परख के पिए कि वो स्वच्छ है या नहीं, क्योंकि आपकी जिंदगी अनमोल है और आपकी जिंदगी को लंबा बनाए रखने में और इसको सेहतमंद बनाए रखने में इसका सबसे बड़ा हाथ होता है। आज इस शो में बस इतना ही। देखते रहिए भास्कर न्यूज़।